फिर बाजार में हाहाकार वाला दिन है एकदम। 1.3% की गिरावट है निफ्टी में। सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ऊपर गिर गया। क्या हुआ है बाजार में, क्या वजह है इसकी जो लगातार पांचवें दिन ऐसी तेज गिरावट है? और आज का दिन अगर देखें तो पिछले 3 हफ्ते में किसी एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है ये। और सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है अमेरिका से ट्रेड टेंशन, जो डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ लगा दिए हैं, उनकी वजह से बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। सेंसेक्स 1018 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ है। 1.3% वहां भी है 76,294 पर, जबकि निफ्टी 310 पॉइंट नीचे 23,100 पे बंद हुआ है। हालांकि ये रिकवरी है क्योंकि निफ्टी एक समय पे 23,000 के नीचे चला गया था, मगर अब वो 23,100 पे बंद हुआ है। लेकिन बीएसई का जो मिड कैप इंडेक्स है वो 2.9%, लगभग 3%, और बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 3.4%, लगभग 3.5% गिरा है। यानी कि जो बड़े इंडेक्स हैं अगर इनके बाहर देखें तो बाजार बुरी तरह गिरा हुआ है, लहूलुहान है। जो स्मॉल कैप और मिड कैप जो खजाना माने जा रहे थे, अपॉर्चुनिटी की खान दिख रहे थे, वो इस वक्त एकदम धराशायी पड़े हैं, धूल में लौट रहे हैं। और पहला सबसे बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, और उसके पहले से उन्होंने ऐसे संकेत दिए थे, लेकिन आने के बाद से वो लगातार जिस तरह से आंख बंद करके तलवार भांज रहे हैं, वो अब उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पे टैरिफ बढ़ाने का जो फैसला किया है, उससे उन्हें बड़े ट्रेड वॉर का खतरा अब दुनिया को दिखने लगा है। उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने साइन किया जिसमें एल्यूमिनियम पर टैरिफ 10% से बढ़ा के 25% कर दिया, और स्टील इंपोर्ट पर 25% का टैरिफ लगा दिया है, जो कि अभी तक यूएस में स्टील का इंपोर्ट ड्यूटी फ्री था। 0 से 25 हो गया, एल्यूमिनियम 10 से 25 हो गया। तो ये इसमें कुछ की ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके, जिनको उन्होंने एग्जेम्पशन दिए हैं। माफ कीजिएगा, जो एग्जेम्पशन थे उनके की ट्रेडिंग पार्टनर्स को, वो उन्होंने वापस ले लिए हैं। ये की ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके कनाडा, मेक्सिको और ब्राजील, इन तीनों को मिली हुई छूट भी वापस कर दी है। और इसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। फिर दूसरी तरफ भारत में अगर आप देखें तो विदेशी निवेशक माल बेच रहे हैं, और विदेशी निवेशकों की बिकवाली का खास कारण रुपए की उठापटक है। रुपया 88 रुपए, $1 के सामने 88 रुपए के रिकॉर्ड लो पे पहुंच गया। वहां से आरबीआई ने इंटरवेंशन भी किया है, लेकिन ये जो गिरावट है वजह है कि रुपया गिर रहा है। विदेशी निवेशक ने जो पैसा यहां लगा रखा है उसमें उसको जो नुकसान हो रहा है वो अपनी जगह हो रहा है, लेकिन उसके बाद जब वो उसको बेचता है, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करता है, तो रुपए के गिरने से जो उसे नुकसान हुआ है और उसमें ऐड हो जाता है। तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, जिसकी वजह से उनका जो रियल रिटर्न है, और उस पर भी अगर वो कैपिटल गेन्स टैक्स लगा देते हैं, तो कुल मिला के उन्हें भारी घाटा या झटका दिख रहा है। ये वजह है। बाद में रुपया, जैसे मैंने कहा, जब आरबीआई का इंटरवेंशन हुआ तो रुपया सुधरा और वो वापस 87 के पास पहुंचा है। और इसमें विदेशी निवेशकों ने कुल मिला के अगर आप देखें सिर्फ इस महीने में 12,643 करोड़ रुपया निकाला है बाजार से, और जनवरी में इससे पहले 87,374 करोड़ वो निकाल चुके थे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता उस बाजार पे रुपए की कमजोरी और साथ में दुनिया की जो आर्थिक अनिश्चितता है, ये दोनों हैं। साथ में भारत में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं वहां भी चिंताएं दिख रही हैं, उनमें कमजोर नतीजे आ रहे हैं, और उससे निवेशकों के उत्साह पे और पानी पड़ रहा है। इसकी वजह से तमाम चीजों पर असर पड़ रहा है, उनके बाजार पे और उनके शेयरों के दाम पर। खास तौर पे जो कंजम्पशन स्टॉक्स हैं वो इस वजह से परेशानी में दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट का प्रेशर है चारों तरफ, जो कारण भारत का वो दूसरे बाजारों का भी है। लेकिन एक और कांड हुआ है जिस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप आज की गिरावट की तरफ देखेंगे तो एक बड़े फंड मैनेजर हैं, भारत के सबसे बड़े फंड हाउसेज में से एक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी चलाने वाले एस नरेन, उसके सीआईओ हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते एक इवेंट में चेन्नई में वो बोल रहे थे, जहां उन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस पे एक गंभीर सवाल उठा दिया था, और साथ में उन्होंने कह दिया था कि साहब जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं इनको पूरी तरह से मिड कैप स्मॉल कैप से बाहर हो जाना चाहिए।
उन्हें पूरा माल बेच के बाहर हो जाना चाहिए, यहां तक कि उन्हें अपनी SIP बंद कर देनी चाहिए। इस पर बड़ी डिबेट चल रही है, लेकिन डिबेट तो जो चल रही है विद्वान लोग कर रहे हैं। जिन लोगों को सुनना था उन्होंने सुन लिया और शायद वो घबरा कर इन शेयरों में उन्होंने भारी बिकवाली की है, और ये वजह है कि स्मॉल कैप मिड कैप आपको बुरी तरह पिटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें ऐसी परिस्थिति में जाहिर है तमाम जानकार भी कह रहे हैं कि साहब लार्ज कैप की तरफ रहें, सुरक्षित शेयरों में रहें, और ये उस लिहाज से देखें तो बड़ा मौका भी है। शेयर जिस भाव पे मिल रहे हैं, कुछ शेयर तो 35-40% सस्ते मिल रहे हैं अपने पीक वैल्यूएशन से। तो वैल्यू हंटिंग जो लोग कर रहे हैं और जिनके पास बड़ा रिस्क लेने का, लंबे समय तक इंतजार करने का एपेटाइट है, जो जोखिम उठा सकते हैं, उनके लिए शायद बार्गेन हंटिंग का वक्त आ गया है। बिल्कुल आज ही के बाद रिकवरी शुरू होगी कि नहीं कहना बहुत मुश्किल है, अभी अनिश्चितता दिख रही है, आगे बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत खराब साल होने जा रहा है बाजार के लिए। तो इन सारे खतरों को जानते हुए, समझते हुए जो लोग अपनी गणित जोड़ चुके हैं, जोड़ सकते हैं और वो यहाँ से इन्वेस्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो रास्ता साफ है। लेकिन जो यहाँ से जिनको घबराहट हो रही है, उनको अपने सलाहकार से संपर्क करना चाहिए। और जिन्हें लग रहा है कि शायद जो बिना सोचे समझे ज़्यादा लंबा रिस्क एपेटाइट लिए, जो चिंता की बात है, जिनके बारे में हम लोग जिनको कुछ कह सकते हैं वो ये है कि जिन लोगों के पास बड़ा रिस्क एपेटाइट नहीं है, जिन्होंने अच्छी स्टडी नहीं की है, जिनको पता नहीं है कि उनको कहाँ पैसा लगाना है, जिनको ये पता नहीं है कि उनके गोल क्या है, वो लोग अगर इस वक्त ये सोच रहे हैं कि बाजार में काफ़ी गिरावट आ गई है, माल सस्ता मिल रहा है, कूद पड़ो खरीद लो और उसके बाद बहुत जल्दी कमाई हो जाएगी, तो ये शायद ऐसे बाजार में खतरनाक भी साबित हो सकता है। हो सकता है कि ये दांव सही पड़ जाए और बड़ी कमाई हो जाए, लेकिन हो सकता है कि यहां से भी एक तेज गिरावट का झटका देखने को मिले और उस वक्त आप जिन उम्मीदों के साथ बाजार में कूदे थे उन सब पे पानी फिर जाए, और फिर मायूसी तक तो ठीक है, लेकिन हताशा होने लगे तो फिर मुश्किल होगी। बीज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।